पिछले वीडियो में आपको हम सेमीकंडक्टर के बारे में बताए थे। आज हम आपको पीएन जंक्शन कैसे बनता है, पीएन जंक्शन और डायोड कैसे बनता है उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए, समझिए कैसे होता है। हम एग्जांपल से समझाएंगे। सबसे पहले इसमें हम एक क्रिस्टल लेते हैं। क्रिस्टल मीन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का टुकड़ा लेते हैं। अब इसको हम दोनों साइड से, एक साइड से हम पी टाइप बनाने के लिए डोपिंग करते हैं, दूसरे साइड से एन टाइप बनाने के लिए डोपिंग करते हैं, जो कि पिछला क्लास में समझा दिए हैं क्या चीज डोपिंग करना है। पी साइड से पॉजिटिव होल रहता है इसके पास, मतलब इसके पास ट्राइवैलेंट, जिसके बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है, उस मटेरियल को इधर से इसमें पुश करेंगे। फिर इधर से एन टाइप बनाने के लिए इसके पास निगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, दैट मीन्स पेंटावैलेंट, जिसके बारे में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको इधर से पुश करेंगे। एक्चुअली बनाने का जो इंडस्ट्रियल या जो लेबोरेटरी का तरीका है, सिंगल क्रिस्टल ले लेते हैं सेमीकंडक्टर का और इसको दोनों तरफ से डोपिंग करना चालू करते हैं। जब दोनों तरफ से डोपिंग करना चालू करते हैं तो दोनों तरफ से इधर से एन टाइप बनते हुए आता है, इधर से पी टाइप बनते हुए आता है और यहां पर आके ये एक जंक्शन बनता है, एक जंक्शन बनता है। अब आपको समझना है कि जंक्शन पर क्या खेला होता है, यहीं से इसका कहानी आपको समझ में आएगा। बुक में आपको बहुत तरह से समझाया है, लेकिन इतना टेक्निकल टर्म और साइंटिफिक टर्म यूज किया है कि आपको पूरा मेमोरी बेस में जाना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं आपका घरेलू लैंग्वेज में बता रहे हैं, एक बार सुन लीजिएगा तो शायद याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। एग्जाम में तो मिस्टेक होगा ही नहीं, सारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जो पूछेगा एग्जाम में वो भी हम बताएंगे। बस डाटा अब बुक से देख लीजिए या यहाँ सुनिए, डाटा याद रखना है कि डिप्लेशन लेयर का थिकनेस क्या होता है, घटता है, बढ़ता है कब, पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू कितना होता है, बस ये सब डाटा याद रखिए। यही डाटा पूछता है। प्लस लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन पूछेगा वो जो हम समझाएंगे, आप कितना भी घुमाने का कोशिश करेगा आपको, आप नहीं फंसिएगा, ये गारंटी है। चलिए देखिए इसमें क्या होता है। जब इधर से हम पी टाइप बनाने का कोशिश करते हैं तो इधर हमको इस तरह से डोपिंग होने के बाद पॉजिटिव होल नजर आता है। इधर जब एन टाइप, हम ये पूरा एटम एक जैसा था, पहले न्यूट्रल था, अभी इधर से हम इसमें डोपिंग किए हैं जहां की पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ है। इधर से पेंटावैलेंट हम डोपिंग किए हैं, जो कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्स्ट्रा आया है, वही हम दिखा रहे हैं। बुक में कहीं पर प्लस माइनस दिखाया है, इसको पॉजिटिव होल बोला जाता है, लेकिन पॉजिटिव होता नहीं है। ये बहुत सोचने वाला बात है। ये पूरा न्यूट्रल है भी सिस्टम, कोई कहीं चार्ज नहीं है, पूरा न्यूट्रल है। इसके पास भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दोनों साइड में, बस इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं मिला है बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव चार्ज लेके कहीं से आया है, पूरा न्यूट्रल है, इधर भी पूरा न्यूट्रल है। इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव नहीं है इसलिए प्लस चार्ज हो गया। बस कहने के लिए, समझने के लिए है कि बिहेवियर ऐसा है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव जगह यानी खाली जगह बचा हुआ है तो उसको पॉजिटिव होल बोल दिए। ये पूरा दिमाग क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं क्लियर होता है, अब एक और एग्जांपल से समझिए। सीधा आप तिजोरी और पैसा, तिजोरी का मतलब एटम, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन। अब इधर भी तिजोरी है और उसमें पैसा है, लेकिन पैसा ज्यादा है, तिजोरी पूरा फुल हो गया है, पैसा थोड़ा ज्यादा है, वो उसमें आटा नहीं, वो बाहर में रखा हुआ है। इसके पास भी तिजोरी है लेकिन थोड़ा कम पैसा है, खाली है, इसमें पैसा डाला जा सकता है, लेकिन तिजोरी तब भरेगा। मतलब तिजोरी दोनों के पास है, इसके पास खाली है तिजोरी, इसके पास तिजोरी भरने के बावजूद भी पैसा बाहर से रखा हुआ है। दिमाग में बैठ गया इतना। चलिए ये हो गया एन टाइप, इधर हो गया ये पी टाइप। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक आदमी तिजोरी में भरा हुआ पैसा, अब थोड़ा और पैसा जो हाथ में भी झुला के आ रहा है, वो उधर से आ रहा है, इधर से तिजोरी वाला जा रहा है जिसके पैसा तो है लेकिन खाली है, तिजोरी में जगह है। तो जस्ट यहां जब पहुंचता है दोनों, तो आपस में मैनेज करने का कोशिश करता है, शेयर करता है। क्या शेयर करता है? तो इसका जो पैसा है वो इसके तिजोरी में रखता है, जो इसके पास एक्स्ट्रा पैसा हाथ में झुला रहा था वो इसके बॉक्स में रखता है, इसके बॉक्स में रखता है। अच्छा, जब पैसा यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखिएगा। पैसा हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिए हैं, पैसा हम इलेक्ट्रॉन से कंपेरिजन करके बता रहे हैं। तो जब इसका पैसा ये लेगा, यहां पर जैसा ही ये लेगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है अपने पॉजिटिव जगह पर रखने के लिए। दैट मीन्स इधर जैसा ही लेगा तो यहां पर माइनस दिखाएगा, क्योंकि ये तो कर्जदार हो गया, ये कर्जा ले रहा है, ये उसका लिया है।
इसके पास बॉक्स तो फुल है, तिजोरी उसका फुल है, लेकिन जितना होना चाहिए था उसके पास उतना हाई नहीं वो दिया है, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी यानी पैसा का कमी, इलेक्ट्रॉन का कमी दिखाएगा। दैट मीन्स इस साइड में यहां पर प्लस दिखाएगा, ये एक्चुअल में चार्ज आना चालू हो गया, अभी तक चार्ज इधर नहीं था। इसका मतलब आप समझ गए कि जैसा ये दोनों सटेगा तो इधर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो इस साइड में आके इसके जगह पर बैठना चाहेगा। तो दैट मीन्स इधर एक माइनस का लेयर बनेगा, इधर एक माइनस का लेयर बनेगा। फिर यही माइनस जो उधर से उठ के आया था उसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज का एक लेयर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज का लेयर बनेगा। अब इस लाइन को आप भूल जाइए, ये लाइन समझिए कि इमेजिनरी है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप इस लाइन को याद रखिए, अब आप इस लाइन को याद रखिए, इधर हो गया माइनस, इधर हो गया प्लस। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, जैसा ही ऐसा बनना चालू हो गया, अभी भी बार बार बोल रहे हैं कि चार्ज केवल यहां पर जमा हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव चार्ज, अभी यहां पर चार्ज है, लेकिन बाकी एरिया न्यूट्रल है। काहे कि जो दिया है वही प्लस हुआ है, जो जो यहां शेयर किया है वही प्लस और वही माइनस हुआ है। इन लोग तो शेयर कर ही नहीं पाया है, वो आ रहा है उधर से शेयर करने। अब यहां समझना है कि आखिर कितना शेयर करते करते क्या है पूरा भर जाएगा, सब एक दूसरे में, यानी सब इधर निगेटिव और सब उधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब उस चीज को समझना है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए क्या संभावना है, कैसे हो सकता है। जैसे ही ये यहां देता है तो एक लेयर बना, उसके बाद बोला उधर से आया, फिर बना, धीरे 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 ये इस तरह से ऐसे बढ़ने लगता है। तो अब आप उधर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब समझ चुके हैं। जैसा ही यहाँ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, जैसा ही यहाँ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तैयार हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है जो कि प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है। इधर न्यूट्रल है लेकिन यहां तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो तैयार हुआ ये क्या कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको समझ में आना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रहता है और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, इधर से आना नहीं चाहेगा। फील्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इधर पुश करेगा, ये उधर पुल करेगा, तो प्लस की तरफ भागना चाहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन उधर से दैट मींस पैसा रखने जो इसको दे रहा था, जो इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा था शिफ्ट होकर के, जिसके कारण ये लेयर चौड़ा हो रहा था, वो धीरे धीरे आना बंद हो जाता है, धीरे धीरे चौड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन आना उधर से बंद हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो ये जहां पर जाके रुक गया, जहां पर रुक गया और अब इलेक्ट्रॉन उधर से नहीं आएगा और इसके बॉक्स में पैसा नहीं रखेगा, दैट मींस जितना चौड़ा लेयर बना इसी को डिप्लेशन लेयर या ट्रांजिशन रीजन या ट्रांजिशन लेयर या डिप्लेशन रीजन जो बोलिए, दोनों नाम है, इसी दोनों नाम से डिप्लेशन लेयर इसको बोलते हैं। अब डिप्लेशन लेयर आप खुद समझ सकते हैं कि चौड़ा होगा पतला होगा, वो डिपेंड करते हैं हम डोपिंग कितना कर रहे हैं। जिस तरह से डोपिंग करेंगे उस तरह से डिप्लेशन लेयर बनेगा, हमको जैसा जरूरत है वैसा बनाएंगे। तो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस जो होता है 10⁻⁻�6 के रेंज का होता है। डिप्लेशन लेयर 10⁻⁻6 मीटर के रेंज का होता है। ये एग्जाम में एक बार ने कई बार पूछा है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, अभी तक आपका क्या हुआ, ये जंक्शन यहां पर डिप्लेशन लेयर बनकर तैयार हो गया, इधर पी टाइप था इधर एन टाइप था, इसी को बोलते हैं डायोड, इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन। अब एक और टर्म आता है पोटेंशियल बैरियर, जंक्शन बैरियर। तो इसी पोटेंशियल को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाना कि उधर से और इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाए। तो इसी मतलब वो रोक दिया इलेक्ट्रॉन को आना, बंद करवा दिया, इसीलिए इसका नाम दिया गया पोटेंशियल बैरियर। यहां जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, पोटेंशियल क्रिएट हुआ, पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ इसी पोटेंशियल को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। बैरियर वर्ड इसीलिए आया कि वो इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा है। जंक्शन बैरियर भी बोलते हैं। इसका भी वैल्यू पूछता है, इसका जो वैल्यू होता है ये तो आप 10⁻⁻6 मीटर होता है पोटेंशियल बैरियर का, 0.1 to 0.3 वोल्ट तक का होता है। ये हो गया आपका, यहां तक आप समझ गए, पीएन जंक्शन बनकर तैयार हो गया। अब इसी का नाम डायोड देता है। इसी को टर्मिनल दिखाने के लिए यहां पर ऐसे दिखाता है, इस तरह से। अब इसको हम इस बिहेवियर ये कैसे करेगा बैटरी से जोड़ने पर, या इसका हम क्या यूज करेंगे, वो आपको अभी आगे के वीडियो में मिलेगा, वो भी बहुत जबरदस्त होगा। आप ऐसे पढ़ लीजिए, कितना समझ लीजिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लगेगा हम सब कुछ समझ गए, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहां फंस जाइएगा, क्योंकि उसको उतना अंदर से आप अपना दिमाग लगा के नहीं समझे। जो किताब समझाना चाह रहा है वही आप समझे हैं। अब किताब जैसे लिखा है वैसे तो क्वेश्चन वाला नहीं लिखता है, क्वेश्चन में तो थोड़ा सा घुमा के लिख देगा।
टर्म अलग यूज कर लेगा तो फिर आप फंस जाइएगा, सिचुएशन अलग दे देगा। अब इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे, इसी में आपको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस पढ़ना है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर क्या होगा, क्यों होगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, पता चलेगा कि बढ़ने की जगह आप घटना वाला ऑप्शन चूज कर लिया, इसीलिए मेमोरी बेस में रहिएगा। इसीलिए आप इस तरह से समझ जाइएगा तो आपको नींद में भी पूछेगा कि इस सिचुएशन में क्या होगा डिप्लेशन लेयर, आप सोच के बता पाएंगे कि हम क्या करना है। एक बार मेमोरी में आपका घुस जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से खुद डिसीजन लीजिएगा, डिसाइड कीजिएगा, तो क्वेश्चन गलती नहीं होगा। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायसिंग, दैट मींस रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है वो भी समझाएंगे, इसके अंदर क्या उसका इफेक्ट होगा वो भी समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।